चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको पूरे रीजन में उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर सर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उनको तो उनको केस में गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। नाम तक नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि सामने भारत था। किस वजह से करे? आपने उसको दिया गया अभी तक? किस वजह? भारत ने 3 सिस्टर्स दी हैं अपनी, आपने क्या दिया है? क्या दिए? 7 सिस्टर में से 3 सिस्टर्स, 3 रियासतें वो ले चुका है। क्या ले चुके? चाइना टेक ओवर कर चुका है उसको। रेगुलर जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है। हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं क्योंकि मैंने 6 साल बाहर लगा के आया हूँ। जितनी वो कदर इंडिया की कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती जी। कहाँ पे होते थे आप? मैं मस्को में होता था। देखिए हम जिसको दोस्त शुरू से एंड तक बोलते आए हैं ना, चाइना की, मैं अभी आपको ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रूल्स ऑफिशियली बना दिए हैं। आपको पता है इस बारे में? आपको नहीं पता होगा, नहीं ना पता आपको, क्योंकि हम और दोस्तों भारत के रिलेशन इंटरनेशनली कितने बढ़ चुके हैं और भारत का महत्व कितना बढ़ चुका है, ये आज की खबर से पता चलेगा कि किस तरह से चाइना के मिनिस्टर ने भारत की बहुत तारीफ करते हुए मोदी जी की तारीफ की है और ये कहते हुए नजर आए कि भारत सच में मोदी जी के अंडर डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये जब पाकिस्तानियों ने सुना, पाकिस्तानी जब सुन के हैरान हो गए कि भारत और चाइना तो सबसे बड़े दुश्मन कहलाते, फिर भी एक दूसरे के साथ इतनी ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? और फिर उसके बाद इनकी जाहिलियत, अपने गज़वा हिंद और मजहब को बीच में डालने की आदत, पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको पूरे रीजन में उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर सर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उनको तो उनको ये नहीं है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल की देख ले, मेडिसिन के रॉ मटेरियल की तरफ देख ले तो चाइना इंडिया खुद बना रहा है अपना। टू बी ऑनेस्ट तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें। सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है, ठीक है। वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी, सीधी सी बात है। हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। लेकिन अंकल सवाल मेरा ये है, अगर जहाँ इकोनॉमी की बात करें, मौशियत की बात करते हैं, क्योंकि रोटी से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम कौन सी बड़ी जंग नहीं है। अगर हम रोटी की बात करें, मौशियत की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। मैं इसका जवाब कुरान से, हदीस से देता हूँ कि जब हम अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने नबी को भूल जाएंगे, तो फिर हमारे पास हर चीज़ होगी, लेकिन हमारी मईशत, ये कुरान का हुक्म है, हमारी मईशत तंग होती चली जाएगी। ये कुरान का हुक्म है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल पर अब भी अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें तो सभी कुछ पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। अंकल हाँ जी। हमारे से ज़्यादा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के अंदर है और नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दुनिया के अंदर उनकी जी हजूरी। यही बात है ना कि हम बहैसियत मुस्लिम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम हैं
लेकिन जलीलो ख़ार भी हम ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं। सही बात है, किरदार तभी कि आज हमारी इज्जत नहीं है कोई। हाँ, अगर हम बाकिरदार आदमी हो जाएं, हमारे अंदर अहले ईमान की कुव्वत आ जाए, तो जिस तरह 313 ने इनकलाब बर्पा किया, अब भी हम ज़्यादा हो। लेकिन अंकल, आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने काफिरों गैर मुस्लिमों के साथ भी ट्रेड की थी? क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड को बढ़ाना चाहिए? हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उसकी इतनी हिफाजत इस्लाम देता है कि वो अपने मुल्क में भी उतने महफूज नहीं जितना पाकिस्तान। इस्लाम देता है, लेकिन हमारे बीच रहने वाले कुछ मुसलमान ही उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। यही तो हमारा अलमियाना है, हम बीइंग मुस्लिम बाकिरदार बने, ये हमारा अलमिया है। सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है। ठीक है, आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। हमें सोचना होगा, हम बीइंग मुस्लिम बन जाए ना तो हम अक़लियतें भी हमारे को पास महफूज रहेंगी। हर चीज़ हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, नबी के फॉलोअर हैं। आज जब यहाँ से पाकिस्तानी निकल के बाहर बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम करते हुए नजर आते हैं, तो दुनिया हंसती और माजरत के साथ ये कहती है कि ये है इस्लामिक मुल्क। यही तो हमारा अलमिया है कि हम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। अगर हमारा किरदार उन जैसा हो तो फिर आज भी लोग हमें देख कर रश्क करें कि हम भी ऐसे हो जाएं, लेकिन हम बहसीत मुसलमान गुफ्तार के मुसलमान हैं, ज़ुबानी किरदार के मुसलमान नहीं हैं। ठीक हो सकते हैं। हाँ, हम अगर मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँ, हर बीइंग मुस्लिम अपने आप को ठीक करना चाहे, तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं कि यह मुल्क पाकिस्तान सबसे आला दुनिया में तरक्की करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान की आदत एक है ही कि कुछ भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, उसमें ये मजहब को लाना नहीं भूलते। इनको ये पता नहीं कि इंटरनेशनली रिलेशन ये मजहब के बुनियाद पर, एक धर्म के आधार पर नहीं बनते। ये धर्म के आधार पर ही हर जगह पर हिंदू, मुस्लिम और काफिर इस तरह की मतलब ये थिंकिंग रखते, और इसीलिए ये पूरी दुनिया से कट के रह चुके। गिने चुने 2-4 देश है जो इनसे मतलब बात कर रहे हैं, वो भी भीख ही दे रहे हैं इनको, और वो भी मतलब कोई इतना ज्यादा इनको भाव नहीं देते, फिर भी ये उनके पैरों के नीचे पड़े हुए हैं। बाकी रही बात भारत की, तो भारत से दुनिया की छोटी से छोटी और बड़े से बड़े देश भी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तानियों की जल उठी और पाकिस्तानी अभी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाइना और भारत दुश्मन है और हम उनमें आग और लगाएंगे। तो भैया, दो तो दुश्मनी तो एक जगह पर है, ट्रेड हमारे चल रहे, हम सब कुछ मतलब दुश्मनी भी निभा रहे हैं, दोस्ती भी निभा रहे हैं, हमें जो जैसा चाहिए, जो हमारे साथ जैसा रहेगा उसके साथ वैसे रह रहे। तो दोस्तों, आपको इस विषय में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।